पर उसकी दबदबा है, नाम आ गया फर्जी। जहाँ झगड़ा होगा रहा मैं वकीलों का नाम आता रहेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करने लगे, निंदा करता हूँ। मीडिया में वकार अहमद रहने वाले हैं फरसा महोदय ने तुरंत इनके ऊपर 308 का मुकदमा कायम कर फंसाया जा रहा है, इनको अपराधी बनाया जा रहा है, हम रोड जाम करेंगे बनाया जा रहा है ताकि ये विधि व्यवसाय न कर। डरे नहीं है। पुलिस फंसती है तो दौड़े दौड़े अधिवक्ता हम कलम से उसको भी बांध देंगे और उसको मजबूर कर देंगे कि FIR वहाँ पंचायत बुलाई जाएगी। अच्छा है जिस रोज जो है गांव का मामला उस रोज गाँव में मौजूद है और जिस रोज नगर का मामला है उस रोज नगर में। यार घटना के संबंध में होती है, मेडिकल के समय नहीं होती भी अपराधियों का साथ होगा। पुलिस ने खंगाला होगा, इसमें इनको पाया होगा तभी तो FIR। प्रशासनिक अधिकारी अपने न्यायालय का तालाबंदी नहीं लगता है डरे हुए हैं, कल वो भी साथ होंगे। जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो नियम। अधिवक्ता जो कानूनी पेशे में पेशेवर होते हैं, न्याय के लिए धरने पर बैठे हैं। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो यह बलिया जनपद का बेलथौर रोड तहसील है और यहाँ अधिवक्ता क्यों आंदोलित है, आइए उनसे जो बात करते हैं जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शौकत अली मौजूद हैं, उन्हीं से जो जानने की कोशिश करेंगे। जी, जिस तरह से अधिवक्ता आंदोलित हैं, क्या मामला है सर? अधिवक्ता इसलिए आंदोलित हैं कि हमारे वकार अहमद तहसील का सबसे शरीफ वकील है और इसके ऊपर फर्जी तरीके से पहला मुकदमा किया 19/5 को, फिर दूसरा मुकदमा कर दिया इन्होंने, अब वो भी हीनियस क्राइम में। सारे अधिकारियों को पत्रक दे देकर SDM साहब के भी कहने पर क्षेत्राधिकारी को दिया गया, उसके बाद बार के सभी जिले के सभी बारों को दे दिया गया, न्यायपालिका में, कलेक्ट्रेट में, हर जगह दे दिया गया है। उसके बाद भी इन लोगों की कोई कार्रवाई नहीं मालूम पड़ रही है। अब हमारे अधिवक्ता जो है उग्र रूप धारण कर लिए। मैंने आम सभा की मीटिंग की, आम सभा में एक स्वर से सभी लोगों ने कहा कि धरना प्रदर्शन होना चाहिए, संघर्ष समिति गठित होनी चाहिए। मैंने संघर्ष समिति गठित कर दिया, अरुण लाल को अध्यक्ष बना दिया और सरफराज को संरक्षक बना दिया। इनका नाम, इनके पिताजी का नाम और इनके लोगों का जो नाहक रूप से फंसाए गए फर्जी तरीके से निकल नहीं जाता, तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और वक्त ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेंगे। जब पहला मुकदमा दर्ज हुआ था आपके वकील साहब पे, तो आपने इस बात की भी शिकायत की थी शायद? जी, इस बात की शिकायत हमारे तमाम बार के सम्मानित अधिवक्ता गए थाने पर, SO महोदय से शिकायत की, फिर एक और प्रार्थना पत्र ले जाके मैं स्वयं दिया कि आशंका है कि दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा भी ये लोग करा सकते हैं। सोनू फरसा टारी तकमीम जो है प्रभावशाली आदमी है, वो थाने पर उसकी दबदबा है, इसलिए हम लोगों ने उनको अवगत करा दिया। इसी के बारे में पुलिस क्षेत्र अधिकारी को भी अवगत करा, उसके बावजूद भी दूसरा नाम आ गया फर्जी तरीके से। तो जहाँ जहाँ झगड़ा होगा रहा मैं वकीलों का नाम आता रहेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करने लगे, निंदा करता हूँ मैं इसकी। मंत्री जी, जिस तरह का जो मामला है, एक मुकदमा तो पहले था ही, आप लोगों ने जो है सूचित भी उनको किया कि हमारे वकील साहब बहुत ही ईमानदार हैं और ऐसे मामलों में जो शामिल नहीं हैं, फिर भी दूसरा मुकदमा हो गया, क्यों? मैं दिनेश राजभर एडवोकेट, तहसील अधिवक्ता संघ बेलथरा रोड, महामंत्री। वकार अहमद द्वारा 21 तारीख को संघ को एक पत्रक दिया गया कि हमारे खिलाफ हीनियस क्राइम में एक मुकदमा दर्ज हो गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमें अन्य मुकदमाओं में भी फंसाया जाएगा। संघ ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक पत्रक बनाया और वो पत्रक लेकर के हम लोग CO, SDM और SO महोदय को जा कर के हम लोगों ने सौंपा और कहा कि जो फर्जी मुकदमा हुआ है वो तो हुआ है, जांच कर लीजिए, जांच करने के बाद इनका नाम अगर उसमें नहीं है तो निकाल दीजिए। अगर कोई अन्य प्रार्थना पत्र इनके खिलाफ आता है या कोई अन्य मुकदमा में इनको फंसाना कोई चाहता है तो इसकी विधिवत जांच करने के बाद ही मुकदमा कायम किया जाए। इसके बावजूद एक वारदात घटती है मिलिया में, वकार अहमद रहने वाले हैं फरसा टार के, और जो विक्टिम है जो इनको मुकदमे में फंसाया है उसके परिवार के लोग जाकर मिलिया में बवाल करते हैं, मारा पीटी करते हैं, उसमें चाकूबाजी होती है, 7 चाकू अभियुक्त को लगता है। उसमें वकार अहमद एज द एडवोकेट स्वास्थ्य
सीयर चिकित्सालय पर पहुंचते हैं उसके मदद के लिए। जिसको चाकू लगा था वो रहने वाला कुंडेल का है, उसके मदद के लिए पहुंचते हैं और डॉक्टर से निवेदन के साथ ये कहते हैं कि भाई हीनियस क्राइम हुआ है, 307 लगना चाहिए, ऐसा मेडिकल आप बनाइए। इस पर जो विक्टिम जो है, जो चाकू मारा था, उसके तरफ से इतना दबाव था, वही सोनू फरसाटारी का भतीजा है या लड़का है, उसके तरफ से इतना दबाव था, वहाँ के डॉक्टर टाल मटोल करने लगे। इस पर हमारे वकार अहमद एडवोकेट, जो एडवोकेट है, अपने हक के लिए लड़ता है और दूसरे के भी हक के लिए लड़ता है, उसका यही नैतिक जिम्मेदारी है। उसने दबाव बनाकर कहा कि नहीं, जो सही चीज़ है वही आप करिए, जिससे रंजिश खाकर फिर एसओ महोदय ने तुरंत इनके ऊपर 308 का मुकदमा कायम कर दिया। इससे और पूरे परिवार पर कर दिया। इनके पिताजी जो 70-75 साल के हैं, बताइए, वो फरसाटार से जाकर के और इमिलिया गांव में चाकूबाजी करेंगे और उसमें सम्मिलित होंगे, मारपीट करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि वकार अहमद को पौदान दर पौदान, जो स्टेप बाय स्टेप फंसाया जा रहा है, इनको अपराधी बनाया जा रहा है और इनको गुंडा एक्ट में भी साजिश के तहत कई मुकदमे लाद कर फंसाने का काम यहाँ की पुलिस करना चाहती है। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। हम लोग ने इनको एफआईआर से निकालने के लिए, चार्जशीट से निकालने के लिए एसपी से मिले हैं, डीएम से मिले हैं, आपका सीओ से मिला गया है। इसके बाद हम लोग 21 तारीख से लेकर और 27 तारीख तक कोर्ट बंद किया। उससे हमारा मामला जब सॉल्व नहीं हुआ, तब हम लोग ने 28 से धरना शुरू किया। अब जैसे हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष अरुणलाल श्रीवास्तव हैं, निर्णय लेंगे, हम पहले तालाबंदी करेंगे। तालाबंदी के बाद हमारा मामला सॉल्व नहीं होता है तो अगला निर्णय जो लिया जाएगा संघर्ष समिति के द्वारा, हम रोड जाम करेंगे। इस मामले को और बलिया और उत्तर प्रदेश के बार संघों और तक पहुंचाया जाएगा और इनको न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरह से वकील साहब हठधर्मिता देखी जा रही है, बिना जांच का जो दूसरा एफआईआर कर देना, ये क्या दर्शाता है? मैं मुनेचंद वर्मा, एडवोकेट, पूर्व मंत्री। यह तो सीधा सीधा जो है हमारे अधिवक्ता बंधु को जो है जानबूझकर के फंसा करके और अपराध किस्म का बनाया जा रहा है ताकि ये विधि व्यवसाय न कर सके। जब चाहे जिस पर चाहे मुकदमा करा दे, और इससे कहीं ना कहीं अधिवक्ता भी आपके जो तहसील के डरे हुए हैं, इस जो धरना प्रदर्शन में जो है सम्मिलित नहीं हो पूरी तरह से, इसको जो बल पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है जूर एक सके और एक आपके अधिवक्ता जो है नाम एक एफआईआर से निकल पाए। आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे आप लोग? देखिए, मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष संघर्ष समिति बेलसरा रोड। हमारे अधिवक्ता डरे नहीं हैं, उनका मानसिक रूप से सपोर्ट हमारे धरना पे है। समय अभाव में वो नहीं आ पा रहे हैं, वो बारी बारी से आ रहे हैं फिर अपना जा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा धरना में है और निश्चित रूप से हम इस धरना में कामयाब होंगे, क्योंकि थानाध्यक्ष उभाव की उपस्थिति में अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल मिला और दो एसआई थानाध्यक्ष के सामने और हमारे अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधि के सामने उन्होंने बताया कि घटना के में ये वकार अहमद वह उनका परिवार नहीं था। उसके बावजूद भी यहाँ तक कि उन्होंने दिखाया कि जो एफआईआर की कॉपी थी उसको बदल दी गई और इनका नाम जबरन उसमें डाला गया। और एक व्यक्ति है सोनू फरसाटारी, उसी के सौ पे उसको बताया जा रहा है कि वह पुलिस अधिकारियों के बीच उसका जो है प्रभाव है। चाहे जैसे भी प्रभाव है, इसका कोई संज्ञान मेरे पास नहीं है। उसी के दबाव में ये वकार अहमद पे ये फर्जी एफआईआर नाम है। तो इतना बड़ा प्रभाव है तो कैसे अधिकारी जो अधिवक्ता का नाम निकालेंगे एफआईआर से? देखिए, पुलिस और अधिवक्ता
एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब पुलिस फंसती है तो दौड़े दौड़े अधिवक्ता के पास आती है और अधिवक्ता ही उसको बचाव का रास्ता बताता है और दूसरा अधिवक्ता उसको फंसाने का रास्ता कैसे हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी निरंकुश होता कर ले और हमारी कलम चुप रहे। हम कलम से उसको भी बांध देंगे और उसको मजबूर कर देंगे कि एफआईआर से नाम निकाले और हम कानूनी लड़ाई का भी साथ में रहेंगे कि मेरी कानूनी लड़ाई भी चले। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो हम परिवाद भी दाखिल कर सकते हैं। अभी तो हमारा संघर्ष धरना जो दूसरे दिन है, कल मेरा प्रतिनिधिमंडल क्रिमिनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और वहाँ से एक प्रस्ताव के माध्यम से एसपी से मिलेगा और हमारे प्रतिनिधिमंडल जिला बार के प्रतिनिधियों से अध्यक्ष मंडल से मुलाकात करेंगे और एक दिन तय करेंगे। जो भी दिन तय होगा, बेलसर रोड में महापंचायत बुलाई जाएगी और उसके बाद से की दशा और दिशा जो है बलिया से हो करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जिस तरह से जानकारियां जो है मिल रही है कि जो आपके अधिवक्ता हैं, इस रोज जो है गांव का मामला है उसमें गांव में मौजूद है, आज इस रोज नगर का मामला है उसमें नगर में। इस पर आप क्या सफाई? देखिए, जिस समय फरसाटार के भरटोला में घटना हुई उस समय हमारे अधिवक्ता के पास सीसी फुटेज है। साथ ही जो घटना में जिन्होंने बचाव किया था और पीड़िता को हॉस्पिटल पहुंचाया था, उन दोनों का भी बयान है शपथ पत्र के माध्यम से कि वकार अहमद उस घटना में नहीं थे। साथ ही उस गांववासी जो हैं 7 से 8 की संख्या में वो शपथ पत्र से दिए थे कि वो घटना में नहीं है और वह सीओ के माध्यम से आईओ के पास आ गया और उसी घटना का में उनके 2 एसआई जो है प्रतिनिधिमंडल के सामने यह स्वीकार किए कि वकार अहमद इस घटना में नहीं थे। यह हुआ आपका फरसाटार की घटना। दूसरी घटना टुंडेल में हुई, एक मोबाइल, दूसरी घटना टुंडेल के रहने वाले थे, इमिलिया में उनकी शॉप थी और उस दुकान पे हुई जिसमें सोनू फरसाटारी के लड़के और उनके कुछ लोग आए और मारपीट किए। घटना हुई, घटना के बाद ये एफआईआर ये हुआ। घटना के बाद आपका मेडिकल हुआ। मेडिकल में ये वहाँ गए और उन्होंने कहा कि जैसी चोट है वैसा आप मेडिकल बनाइए, आप किसी के दबाव में मत बनाइए। और इसी पर उस घटना में इनके परिवार के सदस्यों का, इनके पिताजी का नाम डाल दिया गया, जबकि एफआईआर घटना के संबंध में होती है, मेडिकल के समय नहीं होती है। तो यह सारा जो एफआईआर हुआ है वह किसी के दबाव में हुआ, सोनू फरसाटारी के दबाव में हुआ है और ऐसा लगता है कि पुलिस भी अपराधियों का साथ दे रही। जैसे कि वकील साहब, इस समय कोई भी घटना होती है तो आसपास जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं जिसको पुलिस जो है खंगालती है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे जहाँ घटना हुई है मिलिया रोड पे, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होगा, पुलिस ने खंगाला होगा, इसमें इनको पाया होगा तभी तो एफआईआर दर्ज किया होगा। इसके बारे में क्या जानकारी है आप? देखिए, सीसीटीवी फुटेज अगर इसने खंगाला है तो सीसीटीवी फुटेज को वो सार्वजनिक करे, वो हमारे प्रतिनिधिमंडल को दिखावे कि देखिए घटना इस समय की है और उसमें सीसीटीवी फुटेज जो है ये दबाव में, चाहे जैसे भी हो, ये आईओ आनाकानी कर रहे हैं। आईओ से पूछने पर वो कह रहे हैं कि सीओ साहब से मिल लीजिए, सीओ साहब से मिलना है तो कि आईओ साहब से मिल लीजिए, मैंने बात कर लिया है। कभी आईओ कहते हैं कि आप चतुर साहब से मिल लीजिए। ये टिकड़ी चल रही है जिससे हम लोग आंदोलित हैं और नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार साहब ने आप लोगों का जो कॉपरेट किया और अपनी बात भी रखी है, क्या उम्मीदें हैं आपको? आप ही के तहसील में अधिवक्ता जो है आंदोलित है और धरने बैठे हुए हैं। हाँ, सुनने में ये आया है कि हमारे एक अधिवक्ता के खिलाफ जो है कि एफआईआर हुआ था, जिसके संबंध में सीओ साहब जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो नियमित होगी। पहले भी जो है एक मामले में इन पर एफआईआर हो चुका था, अधिवक्ता उसको लेकर के भी आंदोलित थे, तब तक दूसरा एफआईआर इनके ऊपर कर दिया गया सर। उस समय तो मैं था नहीं कि उसके सामने कुछ बता सकूँ। धन्यवाद। इसमें क्या जो है इसमें जो भी है विवेचना जिसके आधार पर हुआ है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने न्यायालय का तालाबंदी नहीं कराना चाहेगा, न्यायालय में हड़ताल नहीं कराना चाहेगा। वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से लगे हुए हैं, सफल होना न होना उनके हाथ में है नहीं। हम लोग की वार्ता हुई है और हमने कहा है कि अगर आप चाहते हैं इस मसले का समाधान, तो आप सीओ को बुलाइए, एसएचओ को बुलाइए और दोनों आईओ को बुलाइए और सारे एविडेंस मेरा लीजिए, ऑन ओथ रिकॉर्ड कीजिए, बयान लीजिए और पर्दाफाश कीजिए। हमने कहा आप समाधान नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में महापंचायत होगी, तालाबंदी होगी, आगे की कार्रवाई बढ़ेगी, मामला छोटी सी चिंगारी प्रदेश में जाएगी, आप उसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। जो अधिवक्ता आज डरे हुए हैं कल वो भी साथ होंगे। कोई अधिवक्ता डरा नहीं है, वो हमारे समर्थन में है, लेकिन हमारा व्यवसाय इस तरह का है कि कुछ लोग काम में व्यस्त रहते हैं, फिर आते हैं, बारी बारी से आते हैं। 90% अधिवक्ता आए, धरना पे बैठे, फिर गए। इससे उनको ये नहीं कहा जाए डरे हुए हैं। मतलब आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि जो वकार अहमद को न्याय नहीं। हाँ, हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। आने वाले समय में दशा और दिशा तय होगी। जी ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यह तहसील बेलथरा रोड है और यहाँ के अधिवक्ता जो है आंदोलन पे बैठे हुए। दूसरा दिन था आंदोलन का और चूंकि एडवोकेट वकार अहमद का मामला है, इस मामले को आप लोग भी जानते होंगे किस तरह से जो है उन्हें बलि का जो है बकरा एक तरीके से कहा जाए तो बनाया गया है, क्योंकि जो घटना हुई थी, घटना के दिन कहीं कुछ पता नहीं था, लेकिन घटना के 2 दिन बाद जो है उनके खिलाफ जो है क्रॉस एफआईआर जो है दर्ज किया गया। इसको लेकर ही अधिवक्ता जो है आंदोलित है और इस बार का जो है आंदोलन है, इनका जो मानना है कि सड़क तक वो लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह से भी लड़ना होगा वो लड़ेंगे, लेकिन वो वकार अहमद को न्याय दिला के ही रहेंगे। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत के साथ।